अगर आप एक इंडियन वुमेन हैं तो मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, आखिरी बार आपने अपने लिए खुद डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट कब बुक की थी? या फिर आप अभी भी वही कर रही हैं जो हमेशा से करती आ रही हैं, सबका ख्याल, सबका खाना, सबकी मेडिसिन, सबके टेस्ट। जब बात खुद की आती है, कल से देखते हैं। और फिर धीरे धीरे वेट बढ़ता है, फिर PCOS, थायराइड, BP, शुगर, और फिर दुनिया का सबसे फेवरेट सेंटेंस, बस बाहर का थोड़ा खाना कम कर दो। क्या रियल प्रॉब्लम सिर्फ खाना है, या हम सालों से रियल प्रॉब्लम को इग्नोर ही करते आ रहे हैं? अगर आपको भी लगता है कि प्रॉब्लम आप में है, तो इस पॉडकास्ट के बाद आप इस तरह दोबारा नहीं सोच पाएंगी। आज का ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है उन सभी फीमेल्स के लिए, उन सभी माओं के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, बीवियों के लिए, जो अपने से पहले अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं। इसी बात पर विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उनका नाम है शिखर सक्सेना। He is the founder of the website lose 10 kgs in 100days.com, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कोच जिन्होंने 3000 प्लस डॉक्यूमेंटेड वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ वेट लॉस नहीं है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि एक्चुअली ये मैजिक काम कैसे करता है। वेलकम शिखर, बहुत बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग पॉडकास्ट। थैंक यू शिखर, आपने हजारों वुमेन्स के साथ काम किया है। क्या इंडियन वुमेन सच में लेजी है या वो थक चुकी हैं? लेजी नहीं है, वो चीज़ें बहुत सारी वेट लॉस की ट्राई कर करके थक गई हैं कि उन्होंने अपना लिया है कि हम ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो लेजी हैं, लेकिन बस ये उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी करना बंद कर दिया है या अपने वेट लॉस के बारे में छोड़ दिया है कि हम ऐसे ही रहने वाले हैं और कुछ हो नहीं पाएगा। और अगर कोई दूसरा आता भी है तो वो कुछ ना कुछ उनको मिससेल करने आता है, तो उससे उम्मीद ढूंढ लेती हैं, लेकिन खुद करने की जो इच्छा है वो आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है। आपने अभी कहा मिस सेल कर देते हैं, तो ये जो फैट लॉस इंडस्ट्री है, इसका सबसे इजी टारगेट ये विमेन कैसे हैं, ये हाउसवाइफ्स कैसे बन जाती हैं? मेल क्या है ना, वो जो है कहीं ना कहीं काम में इधर थोड़ा बिजी रह जाता है या करना चाहता है, लेकिन वो फिर भी इतना सोचता नहीं जितना फीमेल अपने वेट के बारे में सोचती हैं। और वो चार दीवारी में रह के ओवर थिंक करते करते थोड़ा सा सोचती है कि मुझे वेट लॉस करना है। कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को लेके थोड़ा सा ज़्यादा इनसिक्योर होती है, थोड़ा सा कि मेरा फिगर कैसा है, वेट हो रहा है। फिर और बाकी फीमेल्स उनको थोड़ा सा और पॉइंट आउट कर देती है कि वेट गेन हो रहा है, कम खाओ, ऐसे करके। तो बातें थोड़ी सी चुप जाती हैं उनको, तो वो कहीं ना कहीं डेस्परेट होती हैं वेट लॉस करने के लिए। और जब उनको गाइडेंस, मेंटोरशिप, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत दरवाजे पे चली जाती हैं, जहाँ पे कोई दूसरा इंसान उनसे पैसे लूटने के लिए बैठा हुआ है कि इनको पता तो है नहीं कैसे करना, इनको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। लाओ इनको मैं 2000 रुपए का फैट बर्नर बेच के पैसे कमा लेता हूँ, लाओ मैं इनको 7000 रुपए दे के मैं इनको MLM कंपनी के वेट लॉस शेक बेच देता हूँ। लेकिन हस्बैंड सपोर्ट कर नहीं रहे, वो कह रहे छुटकारा, पैसे दो, उसको वेट लॉस शेक मिल जाएगा। और दूसरा एक माइंडसेट जो सबके साथ है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के साथ यही है कि डेस्परेट है वेट लॉस करने के लिए, लेकिन मेहनत नहीं करनी है। तो जब मेहनत नहीं करनी है तो शॉर्टकट बहुत जल्दी खुलते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं, ये प्रोडक्ट्स के नाम पे होप बेच रही हैं डेस्परेट हाउसवाइफ्स को। हाँ, मतलब उनका मोरल डाउन हो जाएगा बाद में, लेकिन वो एक तरह से होप ही है कि मतलब देखिए गुप्ताइन ने देखिए कितने 50 किलो घटा लिया, या शर्मा जी की बहू ने देखिए 25 किलो घटा लिया, ये पाउडर लिया हमसे। एंड आपने ध्यान देखा होगा कि ये जो भी सेलिंग होती है ना, ये शॉप पे नहीं होती है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग से होती है। मतलब कि पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट सेलिंग, घर पे जाके सेल करते हैं कि अरे भाभी जी आप विश्वास करिए, इसलिए तो ट्रस्ट हो जाता है ना वाइफ्स। वही मैं कह रहा हूँ। वरना आपको लगता है कोई शॉप पे जाके बोलेगा वेट लॉस, तो वो फीमेल चली जाएगी, कभी नहीं होगी। भाभी आइए चाय बैठते हैं जी, तो वो चाय पे बुलाएंगी, फिर कहेंगी भाभी देखिए ये हस्बैंड ले रहे हैं, देखिए जब से ये ले रहे हैं बहुत बेटर फील हो रहा है, मैं भी जब से ले रही हूँ मुझे बेटर फील हो रहा है, अपने बच्चे को देते हैं। ऐसे वो चिकनी चुपड़ी बातें कर करके वो उनको बोलेंगे 7000 रुपये का है। और फिर थोड़ी सी वही बातें, टिपिकल सेल्स वाली बातें कि जो है अगर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे हेल्थ पे तो कैसे काम चलेगा, हम लोग को जो है वही सिंपल खाना खाते रहे, वेट गेन हो गया, रोटी खा के हमें रोटी छोड़नी पड़ेगी, इसमें नरिशमेंट है, इसमें न्यूट्रिशन है, भले ही वो कुछ नहीं पता, जैसा उन्हें बताया गया वैसा ही उन्होंने आगे जी पास ऑन किया। वो एजुकेटेड नहीं है, दे आर ट्रेन्ड सेल्स पीपल, राइट। उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, ट्रेन्ड सेल्स पीपल टू सेल दी सप्लीमेंट्स।
और फिर Right. वही वो सेम बातें शब्द बोल के वो उनकी रोज की वो होती है ट्रेनिंग होती है, सेल्स की ट्रेनिंग, रोज सुबह उनको कॉल पे बोला जाता है कि ये शब्द यूज करना है, वो वहीं जाके वो शब्द यूज करती हैं जी और फिर वो माहौल बनाती हैं कि कोई भी जो एक बड़ी कंपनी है, हम लोग नाम नहीं ले जाएंगे, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो वेट लॉस शेक बेचती है उसका मेजर मेजर जो टारगेट है वो हाउस वाइफ ही है कि हाउस वाइफ रहो, उनके उनके स्टोर्स कभी क्यों नहीं खुले, राइट या वो चाहे तो अपनी ऑनलाइन ई कॉमर्स कर सकते हैं ना, जी उन्होंने अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स नहीं किया, उन्होंने कभी जो है अपनी वेबसाइट या अपनी ऐप कुछ लॉन्च नहीं करी, उन्होंने कहा कि जूम से मीटिंग क्या करेंगे ताकि ऑल ओवर पैन इंडिया फीमेल्स कनेक्ट हो कवर जाया कर करें सकें। और वो जो है हम्म। सेंटर्स पे जाके ये करेंगे, कुछ Right. घर घर जाके वो करेंगे, कभी उनका नहीं, क्योंकि डेडिकेट सेंटर नहीं है। अगर इतना ही बड़ा बिजनेस है, इतनी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, तो आप उसके सेंटर भी तो खोल सकते हो ना, मतलब राइट किसी कंपनी के ऑनलाइन स्टोर भी होते हैं, किसी कंपनी के ऑफलाइन स्टोर भी होते हैं, राइट आसानी से पॉसिबल है, मतलब जैसे और इवन सारे फिटनेस इक्विपमेंट्स, हाँ। प्रोटीन पाउडर्स वगैरह सब ऑनलाइन बिक रहे सबके हैं, हैं, अगर बट किसी ये के एमएलएम सब शेक्स मैंने कभी नहीं देखे हैं। इसके सेंटर खुल नहीं सकते क्योंकि कोई जाके घुसने नहीं वाला है, जी वो चिकनी चुपड़ी बातों से ही बिकेगा। करेक्ट और करेक्ट उनका टारगेट हाउसवाइफ है क्योंकि वो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कमजोर मान के चलिए कि वेट लॉस करना है, लेकिन वो बहुत जल्दी शिकार होती है, इजी टारगेट बन जाती हैं क्योंकि वो इतना इंटेलेक्चुअल सोच नहीं पा रही हैं कि ये डिब्बा मुझे बाद में क्या नुकसान पहुंचाएगा या मैं इसको जिंदगी भर फॉलो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। वो बस सोच रही है कि जो है अभी मेरे भतीजे की शादी आने वाली है और 3 जी। महीने में ये पाउडर से मैं पतली हो जाऊंगी, बस वो ये सोच रही है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट, वो डिब्बे की क्या मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू है, उसकी मेरी लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि शॉर्टकट इजी है और हमें पता है 3 महीने में शादी है हाँ तो नहीं कर सकते जिम। हाँ हर दिन सोचते हैं कल से करेंगे और वो कल कभी आता नहीं है, लेकिन वो शॉर्टकट बहुत इजी है कि सिर्फ घोलना है और पीना है। एक ब्रेकफास्ट में ये किए, लंच में ये, डिनर में ये, अब True. काम खत्म हो गया। आपके एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा झूठ क्या है जो विमेंस को बेचा जा रहा है फैट लॉस इंडस्ट्री में? ये बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि घर के काम करो तो आप फिट बनी रहोगे, झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगा लो, अगर आप पोछा वैसे में बैठ के पोछा लगाओगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा, तो आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। ये एक मिथ है। इस बात को समझिए कि एक वर्ड होता है NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिन भर में जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, बाल ग्रो कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, इससे कैलोरी खर्चा हो जाएगी और फैट बर्न हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। फैट बर्निंग का एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है कि 220 माइनस योर एज जो नंबर आता है, जब तक आपका हार्ट रेट वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका बॉडी फैट बर्निंग जोन पे नहीं आएगी, कैलोरी डेफिसिट पे नहीं हो जाएगी। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। कैलोरी डेफिसिट तो डाइट से हो गया, लेकिन हार्ट को पंप करना पड़ेगा। आपने झाड़ू पोछा कर ली तो दिन भर के काम हो गए ना, लेकिन आपने वापस पूरी सब्जी खा ली या टमाटर आलू सब्जी और पराठे खा लिए, क्या फर्क पड़ गया, है ना? तो पहली तो डाइट में गड़बड़ी, ऊपर से वर्कआउट कभी इंटेंसिव अच्छा किया ही नहीं। जब भी इंडियन वुमेन फिटनेस को कंसिडर करना शुरू ही करती है, वो बोलती है कि उसको अपने लिए टाइम निकालना है, फिटनेस करनी है, सबसे पहला मिथ यही आता है या स्टेटमेंट यही आता है कि घर के काम कर लो, पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, डस्टिंग अच्छे से कर लो, बैठ के पोंछा लगा लो, स्टिक से मत लगाओ, मॉपर मत यूज करो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही बकवास स्टेटमेंट है, मतलब कि जब मेल इंसान बाहर जाके काम करता है, चलता है, फिरता है, लेकिन वो भी ओवरवेट हो रहा है, तो फीमेल भी घर के काम करके कैसे जो है वेट लॉस कर पाएंगी? वेट लॉस का मतलब समझिए कि बॉडी में अगर मान चलिए कि 10 kg के फैट स्टोर्ड हो चुका है, तो वो सिर्फ घर के काम करने से नहीं हो पाएगा। यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योर वर्कआउट एंड योर डाइट। आप ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी कितने सारे वीडियोस मैंने देखे हैं कि बाहर फॉरेन में the females who are pregnant 7 months, 8 months, 9 months वो pregnant है, तब भी वो प्रॉपर बारबल से जिम जाके वर्कआउट कर रहे हैं। Yes, I have ठीक seen है। those videos है ना? and they are very inspiring. वेरी इंस्पायरिंग। लेकिन इंडिया में तो ये सब अलाउड ही नहीं है। ये सिर्फ वही है ना कि हमारी इंडियन मेंटालिटी हो, कहता एक कहावत है ना कि पैर में मोच और दिमाग की सोच इंसान को चलने आगे नहीं बढ़ने देती है। जी जी। तो वैसे ही समझिए कि हम लोग की बस सोच हमेशा इसी के ऊपर है। आप ये कह रहे हैं कि वुमेन के होता है, बच्चों के ऊपर भी रूल होता है। ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल को होता है, बच्चों पे होता है कि 18 पहले जिम नहीं जाना है। करेक्ट। चाइना में जाके चेक करिए, जापान में चेक करिए, बच्चे क्लास 6 मतलब 6 साल के बच्चे से लेके सब बच्चे तक जिम जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ओलंपिक से जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिम जाना 18 साल के बाद जाना। 18 से अरे कोई आधार कार्ड बनने जा रहा है क्या, या वोटर ID कार्ड बनने जा रहा है कि 18 साल के बाद ही हो जा पाएगा?
वहां पे वोटर कार्ड थोड़ा लगेगा कि 18 साल हो तभी आप जिम जा पाओगे, ऐसा नहीं है। जिन वीडियोस की आप बात कर रहे हैं वो हमने भी देखे हैं। चाइनीज बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग एरोबिक्स। आप इस बात को समझो, आपको लग आपका क्या मतलब, एक नॉर्मल इंसान का कहने का मतलब यही है ना कि बच्चे के कंधे पे हम वेट नहीं डालेंगे जी, उससे उसकी हाइट रुक जाएगी, हाइट रुक जाती है। जी, यही तो बात है ना। जी। अब आप ये बता दो कि अगर आप अपने बच्चे के स्कूल के बैग में 15 बुक्स डाल के चढ़ा रहे हो, क्या वो वेट नहीं है? ट्रू। आप ये Valid कहने point. मतलब है कि लोहा रखेंगे तो ही हाइट हो जाएगी, वो स्कूल के बैग से नहीं होगी। जी, मतलब मैंने तो बचपन से यही सुना है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला है कि नहीं जा सकते आप जिम। उसके बाद ये- एक सर्टेन एज के बाद अलाउ किया था कि हम्म, अब आप जा सकते हो। वो ये एक मिसकंसेप्शन है, मतलब ये बहुत इतनी डीपली रूटेड है ये सारी बातें ना, कि 18 के बाद हाइट वाला इशू या फीमेल का झाड़ू पोछा करने का ये हो गया, ऐसा नहीं। और मेल का भी है, मेल का ये है कि अरे तुम बस सुबह उठ जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ भी हो, डिप्रेशन हो रहा है, सुबह उठ जाओ। मुझे डिप्रेशन हो रहा है, क्या सुबह सुबह उठ जाओ। सुबह 6 बजे नहीं उठ रहे हो इसलिए हाँ, हो रहा है। इसीलिए हो रहा है, मोबाइल चला रहे हो इसलिए हो रहा है। True. तो वो वाली बात है, वी नीड टू अंडरस्टैंड सम साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स, जार्गन्स या फिर थ्योरी जो प्रोटीन की है, कार्ब, फैट, बैलेंस डाइट, हम लोग इसके बारे में बात ना करके उसके ऊपर चादर ओढ़ के ऊपर ही बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं। Correct. ये आप समझे कि वेट लॉस की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब ये जितने भी नुस्खे हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा ये नुस्खे वर्ड यूज होते हैं कि इस चीज का ये नुस्खा है, बीपी को ठीक करने का ये नुस्खा है, डायबिटीज ठीक करनी है तो करेला पी लीजिए, बीपी ठीक करनी है तो लहसुन खा लीजिए खाली पेट। जब इनका रूट कॉज ये नहीं है तो आप इससे उसको ठीक कर लोगे। जस्ट अप्लाई द सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग ना, कि वेट गेन हुआ है तो आपने सोया चाप खाया है, छोले भटूरे खाए हैं, सब कुछ खाए, तो आपका ब्लड गाढ़ा हुआ है, जिसके से आपका ब्लड और हार्ट कमजोर है क्योंकि आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ रही है, ओवरवेट है आप, है ना। तो अब आप कह रहे हो कि एक लहसुन मैं सुबह खाली पे ले लूंगा तो वो सब कुछ क्लियर कर देगा। और आप जो आपका जीवन शैली, जो आपका दिनचर्या है, जो आपकी खान पान की हैबिट है, उसको सेम रखे रहें। मतलब कैन यू जस्ट थिंक, एक बार इस बात को 2 बार अगर सोचेंगे तो किसी को भी आंसर मिल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं। और पूरा इंडिया इसी में लगा हुआ है। अब ये बात हो गई मेल की, लेकिन फीमेल इससे बहुत बड़ा टारगेट बनती है। फीमेल में क्या है कि हमको जिम जाने का मौका नहीं, लाओ हम जीरा सौंफ अजवाइन पानी, अब कोई जीरा पानी पी रहा है, कोई सौंफ पानी पी रहा है, कोई जो है दाल चीनी का पानी पी रहा है। उनको लगता है हमारे लिए फिटनेस का मतलब यही है कि घर तो के काम कर लें। ये बिल्कुल भी मतलब बेनिफिशियल नहीं है बॉडी के लिए। 1% भी वर्क नहीं कर सकता कि आप कहो कि 10 kg कम कर दें। मैं कह रहा हूँ कि इससे ब्लोटिंग या गैस हो रही है तो वो जीरा और काला नमक से होती है। ये नुस्खे हैं पेट को ठीक करने के लिए। लेकिन आप कह रहे हो कि 25 किलो घटा लें, मैं जीरा पानी को रोज उबाल के, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। पर ये तो बहुत पुराना चलता आ रहा है कि जीरा फाँक तो लो। उनका मोटापा भी बहुत पुराना चला आ रहा है। बहुत सालों से उनका मोटापा चला आ रहा है। मतलब नो ऑफेंस, लेकिन इस बात को समझिए कि वी नीड टू start speaking the truth. We need to start applying some scientific logic in whatever we are doing. सिंपल सी बात है कि अगर हमारे अपने पैसे चाहिए तो हम रोज बाहर निकल के काम करने जाएंगे, तभी हमारे घर में पैसे आएंगे। True. रोज काम करने, तो वैसे ही फिट रहने के लिए भी आपको रोज कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा और अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं कितने जाने, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जाने कितने पॉडकास्ट में एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर पैसे कमाने के लिए बाहर निकल के काम करना पड़ता है, अगर आपको सही तरीके से पैसा नहीं हो तो जाओ जाके चेन स्नैचिंग कर लो, चेन स्नैचिंग करो, बैंक रॉबरी करो, वो आज का पैसा आ जाएगा, आपके आज का पैसा आ जाएगा ना, कि आज काम चल गया इस महीने का, अगले महीने क्या करेंगे। तो वैसे ही जितनी भी इंडियन हाउस होल्ड फीमेल्स हैं, या मैं ऑलमोस्ट हर एक इंसान की बात करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए वो कह रहे हैं इस 3 महीने में फिट हो गए। अच्छा अब क्या करें, कैसे करें, सीखा कुछ है नहीं, आता कुछ नहीं है, मतलब कुछ हैबिट डेवलप करी नहीं, बाउंस बैक कर गए। 21 में पतले थे, 22 से मोटे हो गए, 23 में पतले हो गए, 24 से मोटे हो गए, 25 में पतले हो गए, 26 में फिर मोटे हो गए। ये जिंदगी का एक वेट लॉस वेट गेन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सच नहीं बोलना, करेक्ट, ट्रुथ कि मुझे वर्कआउट करना, अच्छा मुझे करना है, मैं करूं, आप ऐसे भी रहो, मैं करूं भी मैं ही। अच्छा, इसी से सवाल ये आता है कि आपके एक्सपीरियंस में अगर विमेन आपको अब आके बोल रही है कि मेरे पास समय नहीं है, वर्कआउट करने का समय नहीं है, मेरे पास डाइटिंग करने का समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, तो इस चीज को कैसे आप टैकल करते हैं?
पहली बात तो मतलब अगर मैं ऊपरी ऊपरी बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि कहाँ पहले तो 24 घंटे आपके कहाँ जा रहे हैं पहले तो ये वैल्यूएट करिए कि मतलब मैं कह रहा हूँ 8 घंटे सो लिए, मैं कह रहा हूँ कि आप वर्किंग है, आपने 8 घंटे काम कर लिया, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि अब और क्या टाइम बचा है, उसमें देखिए कहाँ टाइम बचता है। हो सकता हो कि आप टीवी सीरियल देख रही हो, तो टीवी सीरियल देख रही हैं तो देखिए, लेकिन देखते-देखते कुछ कर लीजिए। कुछ भी कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ रात में शायद टहल के वॉक कर लीजिए। आपको सबसे पहले तो ये वैल्यू करना है कि 24 घंटे जा कहाँ रहे हैं। सबके पास 24 घंटे हैं, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये इसके ऊपर है। सबसे पहले 24 घंटे जा कहाँ रहे हैं। अगर मान लीजिए बहुत बिज़ी हैं तब भी देयर आर मल्टीपल वेज़ कि थोड़ा डाइट पे सुधार ले आएँ, कि एटलीस्ट अगर हम जो है वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो कम से कम डाइट पे थोड़ा-सा ध्यान दे दें। ठीक है। अगर वर्कआउट करते मैं कह रहा हूँ सिर्फ आधा घंटा सुबह टहल लें, आधा घंटा शाम टहल लें, साइकिलिंग कर लें। बच्चों के अगर बच्चे के साथ तो बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल कूद लें, इंटरैक्टिव कर लें। ये नहीं कि गोद में बिठाएं, सिर्फ ये नहीं करें, उसे खेलें उसके साथ, तो भी तो कैलोरी बर्न होगी ना। कैलोरी बर्न करने के 50 तरीके हैं, ठीक है। अगर आपने बच्चे को स्विमिंग पूल लेके जा रहे हो तो उसको लेके जा रहे हो तो खुद भी जाइए। बट बहुत से विमेन है जो अपने लिए समय निकालते भी है ना, तो उन्हें बहुत गिल्ट महसूस होता है। मे बी इट्स द सराउंडिंग्स कि जब भी वो खुद को कंसिडर करना शुरू करती हैं तो उनको गिल्ट में डाल दिया जाता है कि देखो अपने लिए समय निकाल रही है, इसकी जगह तो ये कर लेती। तो ये बात तो देखिए आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि कल को आप बीमार पड़ेंगी तो वो लोग आपकी हेल्प करने नहीं आ पाएंगे। अगर आप घुटने से लाचार हो जाएंगी, चल नहीं पा रही होंगी या कोई दवाई खर्चा आ रहा है बीपी वाला, तो वो थोड़ा बोलेंगे कि अब बताओ, अब तो ये भी नहीं, तब तो ये भी बोलेंगे अब कुछ नहीं कर पा रही है, अब तो बेड रिटर्न हो गई है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोग काम है कहना, लेकिन इट इज जस्ट अ सिंपल सिनेरियो कि 24 घंटे हमारे पास हैं, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी बॉडी को मूव करने के लिए और एक संतुलित आहार लेना चाहिए। या तो फिर आप बोलो कि मैं ये सोया चाप और समोसा चाट पकौड़ी मोमोज कुछ नहीं खाऊंगी, आपको वो खाना भी है, बॉडी में कैलोरी गई, अब उसको बर्न कौन करेगा। अगर ये हो पा रहा होता तो मैं खुशी खुशी आपके बिहाफ पे बर्न कर देता, है ना। अगर ये हो पा रहा था, ट्रेनर की इतनी हाई अमाउंट ऑफ सैलरी होती ना कि आप पूछ नहीं सकते। मैं सीधे फिर आप लोग से मैं डील ही करता, मैं सीधे मुकेश अंबानी पर जाता ना कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे पैसे दो। उनके पास तो सारे रिसोर्सेज है पर स्टिल फिट नहीं, क्यों बताइए। आपको अगर जितनी भी हाउस वाइफ ये सुन रही हैं पॉडकास्ट, उनको लग रहा है कि ये जो MLM कंपनी के शेक्स हैं, जो ये एप्पल साइडर विनेगर की गोली आ रही है, जो ये फैट बर्नर आ रहा है, जो ये स्लिमिंग किट आ रहा है, अगर ये एक्चुअल में वर्क कर रहा होता तो मुकेश अंबानी को पूरी कंपनी खरीद लेता ना। ट्रू। वो डिब्बा सुन लेता। ट्रू। वो कहता है कंपनी ओन करता हूँ मैं। और ओबेसिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको दिख नहीं रहा है कि बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है, वो इसमें इन्वेस्ट करता। तो लोगों को सच बहुत देर में समझ में आता है, झूठ बहुत जल्दी समझ में आता है कि ये डिब्बा रखा हुआ है, इसको मैं पीऊंगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, या मैं जीरा सौंफ अजवाइन पानी देके वो पी रही हूँ। एक और मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ कि वॉट एवर कंटेंट दैट वी कंज्यूम ऑन द इंटरनेट ना, अबाउट जीरा सौंफ अजवाइन पानी, ये सब हल्दी की गांठ और अदरक का लहसुन का पानी, सब चीजें, ये ऊपर क्यों होता है, इस पे व्यूज ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि नो आप उसको एज अ फनी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, लेकिन अगला इंसान वो बोल रहा है कि ब्लैक कॉफी में मैं बटर डालूंगा तो उससे मेरा फैट मेल्ट हो जाएगा, या जीरा को मैं भून के, जीरा में प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो पानी में जाती है उससे मेरा फैट कट मार देता है, या अदरक करने से क्या मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा, मेरा फैट मेल्ट हो जाएगा। लोगों की ये धारणा है और ये हमेशा एल्गोरिथम पे ऊपर रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ओबेसिटी परेशान है, उन्होंने सुना तो उन्होंने तुरंत जो है अपने पड़ोसी को शेयर किया कि ये करते क्योंकि इनको आसान लग रहा है, तो ये दिखा एल्गोरिथम में। अब अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैम आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और एक संतुलित आहार लेना पड़ेगा, अरे हटाओ, ये क्या बकवास बातें कर रहा है यार। ये उनका वो बहुत बढ़िया है, वो कहती हैं कि जीरा सौंफ अजवाइन पानी पियेंगे तो उससे फैट, ये इनको कुछ नहीं पता है, ये आयुर्वेदा वाले जो है वो बहुत पुराना चला रहा है, इनकी बात सुनते हैं। और प्रॉब्लम वही है कि वेट रिड्यूस नहीं होगा तो एक दिन छोड़ देंगे। ये जस्ट इमेजिन कि अगर इतने ही डाइटिशियन या इतने ही आयुर्वेदिक नुस्खे काम कर रहे होते, जीरा सौंफ अजवाइन पानी, लहसुन अदरक हल्दी जो हम सब करते हैं, तो अभी तक ओबेसिटी इतनी ऊपर क्यों आ चुकी है, 3rd नंबर पे क्यों रैंक कर रहा है। हम लोग हर दिन ओबेसिटी पे आगे ही बढ़ क्यों रहे हैं। डायबिटीज का कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में इंडिया डायबिटीज कैपिटल है।
हाँ। आप जो भी फीमेल ये पॉडकास्ट देख रही है, जाके एक बार अपना HB1AC चेक कराइए, अपने 3 महीने की शुगर। मैं गारंटी बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी बहुत हायर साइड पे होगी, घुटने में दर्द हो रहा होगा, ठीक है, नींद ठीक से आती नहीं होगी। ये सब क्या दिखा रहा है कि आपका खान पान खराब है। ये तो बहुत कॉमन है, लाइक 35 क्यों प्लस common है? women, क्यों कॉमन? आपने कॉमन कैसे बोल दिया? क्योंकि मैं इनकाउंटर करती हूँ, जैसे मेरी जो रिश्तेदार तो हो गए खान या पान में तो वो जो खराब तरह से कॉमन है, आप मुझे दिखा दो कोई अच्छा प्रोटीन इंटेक ले रहा हो, अच्छा सलाद के खाना खा रहा हो। क्योंकि जैसे आपका खाना कॉमन है वैसी प्रॉब्लम कॉमन है। राइट। आपने बड़ा ये कॉमन मान लिया क्योंकि हम लोगों ने ये मन में मान लिया कि बड़ा कॉमन है। अरे मिश्रा जी को तो डायबिटीज है, अरे शुक्ला जी को भी डायबिटीज है, अरे पांडे जी को भी डायबिटीज है, अरे त्रिपाठी जी को भी डायबिटीज है। तो आजकल डायबिटीज तो कॉमन है। अरे क्यों कॉमन है? रूट कॉज क्या है कॉमन होने का? क्योंकि आप सबका खाना कॉमन है ना। आप लोग भी तो रोज चाय के साथ 4 रस भिगो के खा रहे हो, आप लोग भी तो समोसा खा रहे हो, आप लोग भी तो वो भाजी का डिब्बा खोलते हो, उसे मठरी नमकीन और सब कुछ लेके बैठे रहे हो। लेकिन सर बनिया और पंजाबी का जैसे हाउस होल्ड है, हम बीइंग अ बनिया माई सेल्फ, तो हम तो हेल्दी खाना ही खाते हैं, घर का ही खाना खाते हैं, तो हम ऐसे ओबीज क्यों हैं? मैडम, आपको लग रहा है कि हेल्दी हेल्दी है, हेल्दी हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मतलब समझिए बैलेंस्ड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप घर का खाना खा के दाल आलू की सब्जी और रोटी खा ले रहे हैं, तो इसमें फाइबर कहाँ है, इसमें प्रोटीन कहाँ है? ये आप गुजारा कर रही हैं कि आज पेट भर लिया, काम खत्म, अभी मैंने पेट भर लिया, बात हुई खत्म। इसके आगे आपने कभी सलाद पे प्रायोरिटी नहीं दी, आपने कभी प्रोटीन पे प्रायोरिटी नहीं दी। आपने सुबह उठे सबसे पहले पोहा खा लिया। ब्रेकफास्ट था, क्यों पोहा तो खा वो लिया? तो हेल्दी है, उसमें तो पीनट्स भी होते हैं। तो उसमें प्रोटीन कहाँ है? पीनट में तो आपने और फैट्स ऐड कर लिया, प्रोटीन कहाँ है? आपने दिन भर में प्रोटीन, एक नॉर्मल इंसान का मिनिमम मांग ले 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक प्लेट पोहे में मुश्किल से 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होगा, 2 से 3 ग्राम। आपने लंच में 1 कटोरी दाल ले ली, 3 ग्राम प्रोटीन मान ले वहां ले लिया। आपने डिनर में वही सेम खा लिया, 3 ग्राम प्रोटीन और ले लिया। 3 3 3 6, आप डबल डिट में कब आएंगी? 50 ग्राम प्रोटीन तो बहुत दूर की बात है। जस्ट इमेजिन कि देयर इज आपने क्लास 6 में पढ़ा था, बैलेंस डाइट पढ़ा था? जी, बैलेंस पढ़ा था? जी, जी। उसकी प्लेट कैसे दिखती थी? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोटीन, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और fats, रफेज। रफेज, यस, रफेज फाइबर। हम लोग 4 की प्रोटीन क्यों बोले, 4 क्यों नहीं बोले? ओके। डीपली रूटेड हम्म। कि टमाटर सब्जी पराठे बहुत बढ़िया, दाल आलू सब्जी रोटी बहुत बढ़िया, हाँ। ठीक है, छोले चावल बहुत बढ़िया। सलाद कहाँ गया? जो डिनर सेट भी हम लोग को मिलता है ना, डिनर सेट, उसमें जो एक क्वार्टर प्लेट होती है वो सलाद के लिए डेडिकेट होती है कि खाना खाने के साथ हर एक इंसान के लिए एक क्वार्टर प्लेट सलाद जाता है। किसी ढाबे में भी जाते हैं तो पहले खाना से पहले एक सलाद आता है। बट वो बीमार कंसिडर किया जाता है कि तो बीमारों का खाना है, सलाद क्यों खा रहे हो? ये तो बिल्कुल उल्टी खोपड़ी वाली बात हो गई। सलाद खाएंगे तो आप फिट रहोगे, तो बीमार नहीं हो जाओगे, नहीं खा रहे हो तो बीमार बन रहे हो। ओके, सोचिए, जो नहीं खा रहे हैं वो बीमार पड़ रहा है। ओके, ट्रू। मैम इट टुक देखिए, मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि जो 140 करोड़ की आबादी है, हाँ। कितने हॉस्पिटल बेड हैं आप मुझे बता दो। नॉट के- इनफ, ये तो हमने कोविड में देख ही लिया। केटर नहीं कर पाएंगे, नहीं केटर कर पाएंगे अगर हर अगला इंसान बीमार पड़ जाएगा। अगर हर अगला इंसान डायबिटिक हो जाएगा तो उसे किडनी फंक्शन नहीं करेगी, तो वो किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए जब जाएगा तो बेड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं समझ रहे ये बात? वेट बहुत- लॉस डायरेक्टली किडनी ट्रांसप्लांट से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं हम? जब अब बहुत टेक्निकल बातें करने की सोचता हूँ। जब आपने वेट गेन किया तो क्या हुआ कि धीरे धीरे आपके हार्मोन्स आपके फेवर में वर्क करना बंद कर दिए कि ये मेरी इज्जत नहीं कर रही है, ये मेरे इज्जत नहीं कर रहा है या कर रही है, कि कोई वर्कआउट नहीं है। वर्कआउट करने से हार्मोन स्टेबलाइज होते हैं, राइट। अच्छा फील करता है, वो भी नहीं कर रहे हैं। आपका खान पान सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंसुलिन स्पाइक करेगा आपका, जिसको कहते हैं शुगर का स्पाइक्स आना, क्रैश करना, थकान महसूस करना। जब ये बहुत टाइम तक होता रहेगा और आपका वेट गेन होता रहेगा तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा कि आपको डायबिटीज डिक्लेयर हो जाएगी। डायबिटीज का मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड में शुगर ज्यादा घूम रहा है, बैलेंस नहीं है, शुगर ज्यादा घूम रहा है। राइट। होना चाहिए 100, जा रहा है 200 300। तो Correct. जिस पार्ट से ब्लड जा रहा होगा, तो ब्लड का काम क्या है? इट इज ट्रांसपोर्ट ना।
ब्लड का काम क्या है सर? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब उसमें शुगर जाएगा तो वो आँख खराब करना, किडनी खराब करना, ये सारी चीजें खराब करेगा। ओके ओके, आप समझे ना? नोटेड नोटेड। अच्छा, पीसीओएस और थायराइड वाली जो विमेन है उनके लिए तो वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। टॉकिंग अबाउट लाइक माय ओन सर्कल, जैसे मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी भी कॉमन ही वो रहती हैं कंसर्न्स की नहीं वेट लॉस हो पाता है क्योंकि उनको पीसीओएस है। आपने वो टग ऑफ वॉर वाला गेम खेल देखा है? हाँ, रस्सी वाला, ठीक है। हाँ, इधर क्या है कि आप अकेले लड़ रही हैं, मान के लिए आप अकेले इस साइड पे हैं, इधर साइड मेरे 4 दोस्त हैं, आप जीत पाएंगी? नहीं, क्यों? क्योंकि कंपटीशन अनफेयर हो गया ना, वहाँ Unfair, 4 लोग हैं है ना? और मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो होता क्या है कि इस जो पीसीओडी या वेट लॉस होना है, इसको समझिए कि एक टग ऑफ वॉर वाला गेम चल रहा है। Okay. आपके एफर्ट्स वर्सेस द हार्मोन इम्बैलेंस, कि अगले हार्मोन काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको अपने हार्मोन्स को अपने साइड लाना पड़ेगा कि मेरे फेवर में वर्क करो। वेट लॉस मत देखिए अच्छा, अभी बस ये देखिए कि कैसे मैं अपने हार्मोन को स्टेबल कर सकती हूँ, कैसे मैं उनको अपने फेवर में वर्क करता हूँ। कि इंसुलिन का काम है शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, वो नहीं कर रहा तो वो आपके खिलाफ लड़ रहा है ना। सबसे पहले उसको डाइट से, वर्कआउट से, स्लीप पैटर्न बेहतर करने से सबसे पहले उसको अपने पाले में लेके आइए। अच्छा, तो आपके लिए वो जो मेरे 3 जो साथ मेरे 4 लड़ रहे थे, वो आप तभी तो जीतेंगी। तो इस पॉइंट को समझिए कि आपको लग रहा है कि आप बेयर मिनिमम एफर्ट से वो गेम नहीं जीत सकती है। इसीलिए लोगों को लगता है कि पीसीओडी और थायराइड वाला वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि उनके एफर्ट्स बहुत बेयर मिनिमम होते हैं। उन्होंने, जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट में अभी से पहले बात करी थी, कि बस थोड़ा सा वॉक कर लिया, घर के काम कर लिए, वॉक कर लिया, और हमने थोड़ा सा सिंपल खाना खा लिया, तो ये बेयर मिनिमम है ना। राइट। तो इस बेयर मिनिमम से डू यू थिंक कि आप हार्मोन को फेवर में ले आओगे और उनसे बोलोगे कि ये जो है मेरा वजन घटा दो, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव टू रिड्यूस 10, 20, 30 केजी, 40 केजी फैट लॉस। ओके, गेट द पॉइंट। तो इस बात को समझिए कि टग ऑफ वॉर वाला गेम है। आपको अपने हार्मोन्स के सहारा लेना पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए। अगर आपके बॉडी का सिस्टम ही आपके साथ नहीं देगा तो वेट लॉस कभी नहीं कर पाएंगे आप। और मेनोपॉज में तो डिफिकल्ट होता सब होगा ये women सब के लिए? हार्मोन इश्यूज है। यू जस्ट हैव टू गिव द राइट इनपुट। इस बात को समझिए Okay. कि हम लोग क्या है ना, कि जैसे जब पीसीओडी थायराइड है, ये तो हमारी खुद की बुलाई हुई प्रॉब्लम है कि हमने वर्कआउट नहीं किया, हमने डाइट फॉलो नहीं करी, हमने स्लीपिंग पैटर्न खराब किया, तो हमको पीसीओडी थायराइड हो गया। ओके, ठीक है। जो मेनोपॉज कंडीशन है वो क्या है कि वो बाय डिफॉल्ट आ रही है। ठीक है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बस ये कि अपना जो काम करते हैं हम वो कर सकते हैं। दोनों केस में यही एक्चुअली होता है। बस इसमें क्या है कि आपने खराब फॉलो किया है तो ही आया है, लेकिन आपको अपना दिनचर्या, लाइफस्टाइल को सुधारना ही पड़ेगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में और लाइफस्टाइल ठीक करने में अंतर, कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो कि पीसीओडी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये क्रॉनिक डिजीज नहीं है कि जो इसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़े। आप गायनेक को दिखा दो, नो डाउट, लेकिन गायनेक भी दवाई दे देगा कि अब मैं आपके साइकिल्स ले आ रहा हूँ, अभी ले आ रहे हैं, लेकिन अपना लाइफस्टाइल सुधार लीजिए, अपना वेट लॉस कर लीजिए, कि अभी लाइफस्टाइल सुधार लीजिए और वेट लॉस कर लीजिए। वो छोटा सा यही लिख देगी कि ये करना पड़ेगा, लेकिन आपने इस पे कहीं वर्क नहीं करेंगे, आप जिंदगी भर गोली खाते रहेंगे, तो क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए, मैं बड़ा सिंपल सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि सुनील छेत्री का एक वीडियो था, उसमें बोला था कि फिटनेस सबसे आसान चीज है, सिंपल है, 2 + 2 = 4 ही आएगा। स्पेस रॉकेट वाली बात नहीं है। हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि वेट लॉस साइंस, मतलब रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। बस हम वो बात एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि मुझे वॉक करना पड़ेगा, मुझे सलाद खाना पड़ेगा, मुझे प्रोटीन इनटेक का ध्यान देना पड़ेगा। अरे यार, वो क्योंकि वो पूरा खाना इतना डीपली रूटेड है कि हम उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं। अब भाजी का डिब्बा है, उसमें बालूशाही रखी है, वो खा लिया, मट्टी रखी है, वो खा लिया। अब एक भारी डिब्बा है, कम से कम वो चल रहा है, हफ्ते भर चल रहा है, हफ्ते भर कुछ ना कुछ चाय के साथ खाया जा रहा है। क्यों खा रहे हो? भूख लग रही है? नहीं, तब भी खा रहे हो। लेकिन आपके जो क्लाइंट्स हैं वो तो फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, तो आई एम श्योर वो भी ये सब कंज्यूम करते होंगे, तो फिर कैसे वेट लॉस कर पा रहे हैं? आप समझिए, घूमो फिरो, मौज करो, खाओ पियो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने वर्कआउट किया? ओके। क्या आपने जो है जब प्लेट ले रहे थे शादी की, तो क्या सलाद का थोड़ा सा पोर्शन लिया? आपने नान भी खाई हपक के, दाल मखनी भी खा ली, रसमलाई भी खा ली, आइसक्रीम भी खा ली, और शादी में जाके सलाद कौन खाता है? मत खाओ, जाओ अस्पताल जाओ। ये सोच तो यही है चलो कि फिर शादी में जाए तो डर्टी ईटिंग करके आएंगे। ठीक, एक दिन खा लोगे, हाँ। बाकी 6 दिन वर्कआउट करोगे। हाँ।
मैं कह रहा हूँ इन द सिनेरियो अगर थोड़ा सलाद ले लो तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि क्या खाना मिलने वाली वाला है क्या तुमको, कि सलाद खा के गलती कर दी? जस्ट हैव अ बिट ऑफ पोर्शन। मैं नहीं कह रहा पूरा सलाद खाओ, अ बिट ऑफ पोर्शन। हम लोगों ने क्या सलाद का मतलब है कि अच्छा मुझे सिर्फ आज से सिर्फ सलाद खाना है क्या? लोगों ने धारणा ये ना की है आज से मैं सलाद खाया करूंगा सिर्फ। अरे क्यों कर रहे हो भाई? छोले की सब्जी लो, हल्का सा चावल लो, एक कटोरी छोले सब्जी, एक कटोरी चावल लो और थोड़ा सलाद रखो ना। ये बैलेंस डाइट है, ये बैलेंस डाइट है कि मैं इसको खा सकता हूँ और वेट लॉस हो जाएगा। राजमा चावल सलाद, लोबिया चावल सलाद, पनीर की सब्जी रोटी सलाद, दाल हल्का सा सौटे पनीर सलाद रोटी, खिचड़ी सलाद, नमकीन दलिया सलाद। क्यों नहीं खा? आप कह रहे हैं कि जिगर नाश्ते में क्या है कि सैंडविचेस चल रहे हैं, ब्रेड चल रही है, ब्रेड रोल चल रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी फैंसी मतलब मैं पोहा उपमा तो फिर भी इतना गिल्ट नहीं मानूंगी, फिर भी वो है कि एक नॉर्मल फूड है। लेकिन हम लोग बहुत लैविशली, जैसे से हम लोग के पास जेब में पैसे आने लग गए, हम लोग बहुत लैविश ईटिंग करने लग गए हैं कि चाप खाना, छोले भटूरे खाना, पेस्ट्री खाना। मेरा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मेरे पास पेस्ट्री खाने के पैसे नहीं है तो मैं पेस्ट्री नहीं खा सकता। राइट। कि चोरी करके खाओगे? नहीं है ना, ये ऑप्शन ना। वैसे समझिए कि अगर आपके पास पेस्ट्री की कैलोरी का बजट नहीं है तो क्यों खा रहे हो? ओके। ये तो बजट बनाओ, रोज वर्कआउट करो और खाओ। कौन मना कर रहा है? ओके। रस खाना है खाओ, छोले भटूरे खाने हैं खाओ। छोले भटूरे में 600 कैलोरी होती है। मैं कह रहा हूँ रोज 1 घंटा वर्कआउट करो कि करीबन 400 कैलोरी बनाओगी, आप खाओ और छोले भटूरे खाओ ना। कौन रोक रहा है आपको? ठीक है। आपको वर्कआउट भी नहीं करना है, छोले भटूरे भी खाना है, टाइम से सोना भी नहीं है, और अल्कोहल भी पी रहे हैं, स्मोकिंग भी करनी है, और फिर कह रहे हैं कि पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ता है। अच्छा, आपके प्लान्स फॉलो करना इतना इजी कैसे विमेन के लिए, जो बच्चे भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही है, वर्किंग भी हैं, ऑल ओवर काम है उनके पास, उसके बावजूद आपका प्लान ऐसे इतना क्या डिफरेंट है आपके प्लान में कि वो फॉलो कर पा रहे हैं? और 3000 प्लस डॉक्यूमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी हैं। सबसे पहली गारंटी कि आपका 1 रुपए भी खर्चा नहीं होगा जो आपका राशन आता है उसके अलावा। जो आपके घर में आटा, दाल, चावल, छोला, पनीर सब्जी, रोटी जो आ रहा है, जो सलाद आ रहा है, प्याज टमाटर खीरा, इसके अलावा आपका 1 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। पहली गारंटी ये। दूसरी गारंटी ये कि मैं कोई भी वेट लॉस का सप्लीमेंट, शेक, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा। कोई भी डिब्बा आपके घर में नहीं आएगा। तीसरा प्रॉमिस कि आपको 1 घंटा भी एक्स्ट्रा अपने कुकिंग में नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे 3 गारंटी होती है। ये 3 गारंटी ऐसी चीज़ होती है कि जब आपको ये सब चीज़ नहीं करनी पड़ेगी तो उनको लगता है कि यार अगर मुझे कुछ खर्चा भी नहीं करना है, मुझे जो है क्या कहते हैं कुछ डिब्बा भी नहीं लेना है, और मुझे 1 घंटा की भी एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं करनी है, तो इसका मतलब ये प्लान मेरे लिए हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट है ना। ये 3 प्रॉमिस कोई कब से कर रहा है? कितनी बड़ी बात है ये 3 प्रॉमिस कर पाना। कि 1 रुपए भी कुछ आ रहा, आपका कोई भी आटा बदलेगा नहीं, आपका कोई डिब्बा आएगा नहीं, और आप 1 घंटा भी एक्स्ट्रा किचन में कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं करेंगे। तो अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, आप सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे हैं, कोई टैंजिबल आइटम नहीं है आप प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर आपको पैसे किस चीज़ के देते हैं? आपके प्लान में होता क्या है? एक सपोर्ट देना कि मतलब मैं बैठा हूँ सपोर्ट, और ऐसा दिनचर्या, ऐसा रूटीन बनाना जो उनके लाइफ में आसानी से रेजोनेट कर जाए कि ये उनका लाइफस्टाइल है, ये मेरे कुछ फिटनेस के प्रोटोकॉल हैं। दोनों को मर्ज करके ऐसा प्लान बनाता हूँ मैं कि उनको लगना चाहिए अरे ये तो मैं 100 दिन क्या, मैं जिंदगी भर कर ले जाऊंगी, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं उनकी बातें रखता हूँ, उनको प्रायोरिटी देता हूँ कि आप ये कर लेंगी, आप ये कर लेंगी। जब तक वो नहीं बोलती कि हाँ ये शिखर आसानी से हो जाएगा, तब तक मैं पूरा प्लान नहीं बनाता हूँ। एज सिंपल एज दैट। Okay. अब मैं कभी इम्पोज नहीं करता हूँ कि मैम आपको 6 बजे ये पीना ही पीना पड़ेगा या 6 बजे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उनकी दिनचर्या को ही मॉडिफाई करना है, ट्यूनिंग सेट करनी है, इसीलिए वो प्लान प्रैक्टिकल, फीजिबल, सस्टेनेबल लगता है, और उनको लगता है कि हाँ ये प्लान मेरे लिए बना था, मेरा दिनचर्या सुधारा गया है और मैं इसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर लूंगी आराम से, और वेट लॉस भी हो जाएगा और मेंटेन भी कर लूंगी, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सरदर्दी इन्वॉल्व नहीं है। ओके। इस बात को समझिए। अच्छा, ये तो हो गया जो आपने ऑफर किया। आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो विमेन आती है, तो उन कंसल्टेशंस में आप
क्या नोट करते हैं? विमेन कॉमन सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या है उनका? सबसे पहला है कि वर्कआउट नहीं है। उनको लगता है कि घर के काम कर लिए, मैंने घर के काम कर लिए, इधर-उधर चली हूँ, वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दे नीड टू स्टेप आउट द हाउस एंड डू एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। ओके, 40 पहली मिनट्स ऑफ वॉक मिनिमम, ये मिनिमम है। इससे Minimum. लेवल अप होता है धीरे, होम वर्कआउट, स्विमिंग, बैडमिंटन खेलना, ये सब एक बात में था, लेकिन बेयर मिनिमम है कि 30 मिनट से 45 मिनट की वॉक करनी ही पड़ेगी। ओके। पहली चीज। दूसरी चीज कि उन्होंने वो कभी ब्रेकफास्ट के बारे में नहीं सोचती हैं कि हस्बैंड को पोहा दे दिया, वो बच्चों को पराठे सेक दिए, सब कुछ करे, लेकिन खुद चाय और रस करके उन्होंने खाना खा लिया, उनके लिए कि ये मेरा नाश्ता हो गया, मेरा पेट भर गया। यही सेम चीज वो शाम को भी करती हैं कि लंच और डिनर का कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने कहा कि रस लिया या 4 बिस्किट ले लिए, उससे खा लिया, हमारा ये भी काम हो गया। कभी कभी लोग फिर डिनर भी स्किप कर देती हैं। तो वो टोटल ही मतलब अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझ ही नहीं रही हैं कि मेरी बॉडी की भी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है। एक थोड़ा सा और इस नजरिए को बहुत फोकस होकर समझिएगा कि आप लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अंदर एक ऑर्गन है जो काम कर रहा है, उसके बारे में कभी सोचा है? आप लोग कार के में क्या होता है कि टायर के बारे में भी सोचते हैं, इंजन के बारे में भी सोचते हैं, वाइपर के बारे में भी सोचते हैं, सीट के बारे में भी सोचते हैं, सब चीज़ों में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि टायर में हवा है कि नहीं है, इंजन में पानी पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ है, वाइपर सही है कि नहीं है, डेंट पड़ गया वो भी देखते हैं। आप अपने बॉडी को सिर्फ अपने ऊपर क्यों नहीं लगे हो? आपका लंग्स की भी एक सर्टेन फंक्शन है, उसको भी ओपन रखना आपका काम है, अपना पेट का भी ठीक रखना आपका काम है। अब इससे क्या है कि हस्बैंड वाइफ में ना बहुत सारी इश्यूज आते हैं। मेरे पास एक केस आया था कि 7 साल से वो कॉन्स्टिपेटेड फील करती थी, कभी उन्होंने टाइमली फ्रेश हुई नहीं, कभी मोशन हुआ ही नहीं। 6-7 साल 7 years 6-7 साल से 6 साल से पीसीओडी है, 6-7 साल से कॉन्स्टिपेट है, अलग अलग केसेस है। अब कॉन्स्टिपेट है तो कह रहे कभी मैं ऐसा हो ही नहीं पाया कि मैं हस्बैंड ने बोला कि सुबह कार में बैठ के जल्दी जाना है, कभी मैं हो ही नहीं पाया। और उन्होंने बहुत ट्राई कर लिया कि मैंने ये फाइबर, लिक्विड फाइबर कंज्यूम करके देख लिया, शिमला मिर्च खा के देख ली, सब कुछ खा के देख लिया, बहुत चीज़ें ट्राई करी, लेकिन वेट लॉस कभी हमने कॉन्स्टिपेट प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही मैंने उनका दिनचर्या, उनका रूटीन सुधारा, सारी पैरामीटर्स रखे, प्रोटीन इंटेक भी रखा, फाइबर इंटेक भी रखा, वर्कआउट भी रखा, छाछ भी रखवाई, सब कुछ किया, उनका शिखर यू वोंट इमेजिन, मैंने 7 दिन में रिस्पॉन्स देखा। लेकिन मैं तुमको बताया नहीं क्योंकि नजर लग जाएगी इस चक्कर में। ठीक 7 बजे 8 बजे जैसे ही मैं उठती हूँ, सबसे पहले मेरा काम होता है वॉशरूम जाके फ्रेश हो जाना। और ये इतनी बड़ी जीत है उनके लिए, कह रहा है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, मैं तुरंत तैयार हो गाड़ी में बैठ जाती हूँ, उनसे पहले तैयार होकर बैठ जाती हूँ। फिर यही बात आता है कि 7 साल से किसी को पीसीओडी था, उन्होंने यानी कितने लोगों से डाइटिशियन से प्लान लिया, बहुत सारी चीजें करी, मतलब आई कांट इवन नेम कि हाउ मेनी टाइम शी ट्राइड टू रिवर्स द पीसीओडी आफ्टर द फर्स्ट बेबी बाद पीसीओडी हुआ, सेकंड बेबी कंसीव करना था। अब टिपिकल राजस्थानी मतलब फैमिली थी, पहली जो उनकी वो थी वो डॉटर थी, ठीक है, तो दे वांटेड अ सन, सो शी वाज हैविंग सो मच ऑफ प्रेशर टू हैव अ सन, एंड बिकॉज ऑफ पीसीओडी शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। ओके, समझिए कितना मेंटल प्रेशर है। और 7 साल हो गए, मैंने डॉक्टर को दिखाया, ये किया वो किया, सब कुछ ट्राई किया, आखिरी था आईवीएफ जाने का कि आईवीएफ में जाएंगे, कर लेंगे, उस पर भी श्योर नहीं थी। लेकिन मैंने बस ये बोला कि जस्ट गिव मी 100 days ऑफ टाइम, एंड यू वोंट इमेजिन मैंने 40 दिन में ठीक किया है। वाओ, 40 दिन में मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है कि शिखर 40 डेज में मेरे साइकिल्स प्रॉपर आ चुके हैं। आपके लिए हम वो मैसेजेस यहाँ ऊपर जरूर लगा देंगे। अब इस बात को समझिए कि 40 डेज में रिवर्स करना, कि लगभग 1 महीने में उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। अब आप कह रहे हैं कि शिखर तुम में ऐसा जादू क्या है? मैं कह रहा हूँ मुझे कोई जादू नहीं है, इट इज जस्ट दैट आई अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ बॉडी वेरी डीपली। अच्छा, अगर कोई हस्बैंड्स, जितने भी हस्बैंड्स अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप डायरेक्टली अगर हस्बैंड से बात करना चाहें तो वो अपनी वाइफ की, उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आज से अगर वो कुछ चेंजेस ला सकते हो तो वो क्या चेंजेस लाने चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो आप उनको सपोर्ट करें, उनके लिए खड़े हो, क्योंकि कोई और उनके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई और उनका स्टैंड नहीं लेगा। सबसे पहले तो आप खड़े होइए कि अगर आपके घर में मेड नहीं है देन हायर अ मेड, ताकि उनको थोड़ा समय मिल सके कि मेड सब्जी काट दिया करेगी, मेड थोड़ा सा खाना बना दिया करेगी, या फिर मेड घर में झाड़ू पोछा कर दे, ताकि उनके पास थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए, ताकि वो अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सकें। अगर टाइम ही नहीं बचेगा
तो नहीं कर पाएंगे। फिर हो सके तो उनको थोड़ा सा वर्कआउट में डालने की कोशिश करें कि वो कुछ तो एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट करें, चाहे वो स्विमिंग करने जाए, चाहे बैडमिंटन खेलने जाए, चाहे होम वर्कआउट करें, चाहे इवन सोसाइटी में वॉक करें, कुछ भी करें। लेकिन सबसे पहले आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। समझिए, वो जो फीमेल है वो आपके घर की पिलर है। तो जैसे घर का पिलर स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही यू नीड टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ ऑफ वुमेन सो दैट द पिलर इज स्ट्रांग, ताकि आपका पूरा फैमिली का जो ट्री है वो स्ट्रांग है। राइट। तो उनके लिए वर्कआउट के लिए आपको रिसोर्सेज ला के रखने पड़ेंगे, उनको पुश करना पड़ेगा। दैट मैं कह रहा हूँ सेल्फिश बन के ही करिए, कि जब तक आप हैं वो आपके जैसे काम करती आ रही हैं, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो काम करती आ रही है, अगर आप वो चाहती हैं कि वो सही से फंक्शन, अगर वो बेड रिडन होगी तो पूरा घर गिर जाएगा। तो इस बात को समझते हुए जस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर पार्टनर्स हेल्थ। मैं दोनों के लिए बोलूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं दोनों के लिए बोलना चाहूँगा। पर्टिकुलर टू फीमेल, क्योंकि मेल फिर भी कहीं ना कहीं टाइम निकाल के लिए चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन फीमेल बंधी हुई रहती हैं, सोसाइटी प्रेशर से फंसी होती हैं, नहीं कर पाती हैं। बट एक दूसरे पार्टनर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले वर्कआउट के लिए समय निकालिए, खान पान पे ध्यान रखिए, चीज़ों को एक लॉजिकल या साइंटिफिक तरीके से देखना शुरू करिए। वरना बहुत हम लोग खराब चीज़ देखेंगे आने टाइम पे। जैसे हमने कोविड में खराब चीज़ देखी है, वैसे ही एक टाइम आ जाएगा। आज की डेट पे ओबेसिटी को एक बिल्कुल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब उसको बचा नहीं है। ओके। और सब मैं एक बार हमेशा ही बोलता हूँ कि देयर आर एन नंबर ऑफ जिम्स, फिटनेस कंसल्टेंट, न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल इन द इंटरनेट, अवेलेबल ऑन द ग्राउंड इन द सोसाइटी, सब कुछ है, लेकिन तब भी पतले नहीं हो पा रहे हैं लोग। द रीजन बिहाइंड इज द हैबिट डेवलपमेंट। कोई इनके हैबिट डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, कोई उनको सिखाना ही नहीं चाह रहा। वो बस चाह रहे हैं कि बस मैं इनसे पैसे लूँ, इनको डाइट प्लान दूँ, इनका वजन घटे ना घटे, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग डे 1 से लेके 100 दिन तक का डेली का वेट अपडेट ट्रैक करते हैं, वीकली की इंचेस लेते हैं, खाने की फोटोज मांगते हैं, ताकि उनकी हैबिट डेवलप हो सके, उनके सब कॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन सके। दैट दे नीड टू थिंक कि आज क्या गलत किया, आज क्या सही किया, आज वजन घटा तो क्यों घटा, कल बढ़ा तो क्यों बढ़ा। ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये 100 डेज की जर्नी आपके साथ है, उनकी जी। अकेले की जर्नी नहीं है। उनके अकेले की जर्नी नहीं है। Okay. एवरीवन नीड्स अ मेंटर एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये नहीं कि प्लान बना के दे दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। फॉर एग्जांपल योर नेम इज अमिता, तो अमिताज 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ग्रुप बनेगा, उसमें आप रहती हैं, मैं रहता हूँ, मेरी असिस्टेंट रहेगी, और हम तीनों मिलके एक 100 डेज की जर्नी साथ में कवर करेंगे। कोई चौथा मेंबर भी नहीं होता जिससे वो अनकंफर्टेबल महसूस करे, ओके। प्राइवेसी ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ 3 लोग हैं। अगर आपको अपने पार्टनर को ऐड करना है तो ये बात अलग है, लेकिन जी। 3 लोग 4 लोग हम लोग करते हैं। कोई बाहर का पर्सन नहीं होगा, कोई बाहर का पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं होने वाले, 3 लोग होने वाले। अब आपकी डेली की डाइट देखना, डेली का वेट देखना, वीकली की इंचेस ट्रैक करना, सपोर्ट सिस्टम रखना, मोटिवेट करते रहना, पूछते रहना कि सबको सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब ये सपोर्ट मिलेगा तभी कोई 100 डेज की जर्नी साथ में कर पाएगा, तभी कम से कम 10 लोग घट पाएगा। वरना दुनिया भर के सारे डाइट प्लान एग्जिस्ट करते हैं, आप कर लो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, डीप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। So to all the husbands watching, if you really love your wife, then उनको पुश कीजिए कि वो अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दे, अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले। और सर की सारी डिटेल्स हम कैप्शन में डाल देंगे, lose 10 kg in 100days.com। तो शिखर, अगर आपके पास अब लास्ट 1 मिनट है, उसमें आप वॉचिंग सारी जो इंडियन हाउसवाइफ्स हैं या उनके जो पार्टनर्स हैं जो अभी आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें आपको कन्विंस करना है कि वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे लाएं। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आप अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो आप बाद में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनकी लॉबी में वेट करना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, आपके कपड़ों के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। पहले मीडियम पहनती थी, फिर एल, फिर एक्सेल, फिर डबल एक्सेल, इसमें पैसे बर्बाद होंगे, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी वो अलग। तो फिटनेस के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन आपका आलस होके बैठे रहना, एक्शन ना लेना, उसके नुकसान ही नुकसान है। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए जागना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप खुद से नहीं उठे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर वो दुनिया बहुत जालिम है जो आपको कुछ ना कुछ हमेशा बेचेगी और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगी। तो आप मजबूर मत बनिए,
हमेशा उठिए, वर्कआउट करिए, अपने आप को काबिल बनाइए दैट यू आर सफिशिएंट, यू आर वेल प्रिपेयर्ड इनफ टू हैंडल एवरी सिचुएशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिखर, थैंक यू अपना टाइम निकाल के हमारे लिए पॉडकास्ट पे आए। इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल पॉडकास्ट। आई होप आप सब इससे कुछ लर्निंग लेंगे, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी सर को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर कैप्शन में मेंशन है। थैंक यू।